आज के लेक्चर में हम डील करेंगे डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच और वियर कि हम कैसे डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ओवर रेक्टेंगुलर शेप के नॉच एंड वियर से। तो नॉच एंड वियर का डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले आपको रिवाइज करवा देती हूँ अगेन कि नॉच और वियर होता क्या है। नॉच आपका डिवाइस होता है जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी रिवर या स्ट्रीम का फ्लो रेट की वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं। आपका जो नॉच होता है वो मेटल से बना होता है। सेकेंड वन है आपका वियर। वियर क्या होता है, आपका एक मशीनरी स्ट्रक्चर होता है जिससे आप कोई भी रिवर या फिर स्ट्रीम का क्या करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आपका जो वियर होता है ये आपका मशीनरी स्ट्रक्चर होता है जो कि कंक्रीट से आपका बना हुआ होता है। दोनों से आप क्या करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं नॉच एंड वियर से। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो टेक्निकल टर्म्स है, जैसे मैंने पहले भी आपको नैप और क्रस्ट एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ये टैंक है और इस टैंक में आपका लिक्विड फिलअप है। जब इस टैंक की सप्लाई आपने फुल लेवल तक दे दी, अब क्या होगा, लिक्विड ओवरफ्लो होके गिरने लगेगा। तो ये इसका फ्रंट व्यू है। जब आप साइड से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये बोलता है कि ये जो टैंक का टॉप एज होता है, कॉर्नर, ये आपका क्या कहलाता है, क्रस्ट और सील। और जो पानी ओवरफ्लो होके गिर रहा है, इसका जो टॉप लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, नैप कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन से ये कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में इस रेक्टेंगुलर नॉच और वियर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है। उस डिस्चार्ज की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले एक टैंक कंसिडर करते हैं। उस टैंक में जो लिक्विड का जो हाइट है वो हम ले रहे हैं क्या, ये सपोज करो एक टैंक है और इस टैंक में जो लिक्विड फिलअप है वो इस साइड तक फिलअप है। तो इसको मैं ले लेती हूँ कैपिटल एच, और इस टैंक का जो लेंथ है वो है आपका कैपिटल एल। तो एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ नॉच और वियर, और कैपिटल एच है क्या, आपका हेड ऑफ वाटर ओवर द क्रस्ट। ये आपके क्रस्ट के ऊपर कितना आपका वाटर फिलअप है वो है आपका क्या, कैपिटल एच। अब ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्टीमेटली तो Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि टोटल डिस्चार्ज कितना हो रहा है इस नॉच और वियर से। तो क्योंकि टैंक का साइज या फिर जो भी स्ट्रीम या रिवर हम कंसिडर कर रहे हैं वो बिग साइज का है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करेंगे और पहले उस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए हम वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। देन आपका बाउंड्री कंडीशंस लगा के हम उस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे और उस पूरे नॉच और वियर के लिए हम डिस्चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू सी डी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अभी हम थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, उस पतले से एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए। अब ये जो आपको एलिमेंट्री स्ट्रिप इस सेकेंड डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा है कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो क्या है आपका, DH। एलिमेंट्री स्ट्रिप का फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से जो हाइट है वो है क्या, स्मॉल h, और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लेंथ है वो है क्या आपका, कैपिटल L। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे उस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए। क्योंकि हमारा जो शेप है वो कौन सा शेप है आपका, रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल के लिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी होता है। तो आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लेंथ है वो क्या है आपका L, और उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो डेप्थ है वो क्या है या थिकनेस है वो क्या है, DH। तो आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या निकलेगा, L इंटू DH, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब हमको क्या चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था QTH, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू CD इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया तो हमारा निकल गया, अब हमारा बचा क्या, वेलोसिटी। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है, √/2GH। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CD इज इक्वल्स टू L इंटू DH
इंटू रूट ओवर 2GH। आपको ये वैल्यू मिल जाएगा किसका, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए डिस्चार्ज का क्या इक्वेशन होगा। अब हमको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगा के उस पूरे नॉच और वियर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो बाउंड्री कंडीशन जब हम लगाएंगे तो ये देखेंगे कि इनिशियली हमारा जो टैंक में लिक्विड का जो हाइट था वो 0 था और फाइनल जो हाइट हमको मिला था वो क्या था, हमारा कैपिटल H। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, 0 टू कैपिटल H के बीच में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये देखना सबसे पहले आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ अगर इंटीग्रेशन का साइन में लगा दूं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू आपका क्या क्या कॉमन निकलेगा, CD इंटू L रूट ओवर 2G। इतना पोर्शन आपका कॉमन निकलेगा। 0 टू H के बीच में इंटीग्रेशन करना है तो H टू द पावर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DH। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके इन लिमिट्स के बीच में वैल्यू को पुट करना है। जब आप रिजॉल्व करोगे तो एंड में आपको Q का वैल्यू मिलेगा 2/3 ऑफ CD इंटू L इंटू रूट ओवर 2G ब्रैकेट H टू द पावर 3/2। एंड में आपको ये जो वैल्यू है ये ऑब्टेन्ड हो जाएगा जब आप इंटीग्रेट करोगे और लिमिट की जो वैल्यू है उनको पुट करोगे। तो ये आपका निकल गया कि भाई एक्चुअली उस जो नॉच और वियर है उससे कितना डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। अब आपको एग्जाम में यहाँ से डेरिवेशन आता है डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच और वियर। तो आपको इस डेरिवेशन को डायग्राम ड्रॉ करके सिस्टमैटिक वे में एग्जाम में सॉल्व करना होगा। और यदि न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्टली आपको ये जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज का इसको डायरेक्टली यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा बेस्ड ऑन discharge over a rectangular notch of wear. Thank you.